सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इस प्रकार 3 श्लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ ना करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपयुक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते रहते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे वैसे ही करवावे। इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु है महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतया समझाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्यों को विचलित ना करे। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार ना चलने में हानि बतलाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। पूर्व श्लोकों में यह बात कही गई कि भगवान के मन के अनुसार ना चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मन के अनुसार कर्म ना करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म ना करके आदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं? इस पर भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म व्यय को देने वाला है। मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बेरी जान। पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल और इस मनुष्य को बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला बेरी काम को बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अतः अब 3 श्लोकों द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर पापों के गड्ढे में ढकेल देता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। पूर्व श्लोकों में तेन पद काम का और इदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर अब उसे मरने का उपाय बतलाने के लिए उसके बाद स्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस प्रकार कामरूप बेरी के अत्याचार का और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है उन वास स्थानों का परिचय करवाकर अब भगवान उस कामरूप बेरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। इसलिए है अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। पूर्व श्लोकों में इंद्रियों को यज्ञ करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। इस प्रकार यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है? इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है
और जो बुद्धि से भी अनंत परे है वह आत्मा है। अब भगवान पूर्व श्लोक के वर्णानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप बैरी को मारने के लिए आज्ञा देते हैं। इस प्रकार अब भगवान पूर्व श्लोक के वर्णानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप बैरी को मारने के लिए आज्ञा देते हैं। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को